तो मैम, हमारी न्यू क्लाइंट मिसेस गोपलानी के बारे में बताना था। वो एक्चुअली आज उनके साथ 12:15 की मीटिंग फिक्स हुई है। अच्छा, मिसेस गोपलानी की बेटी की शादी है। मिसेस गोपलानी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है और वाइट उनका फेवरेट कलर है और आज उनका बर्थडे है और बहुत मुश्किल से उन्होंने 12:15 की अपॉइंटमेंट दी है। सफेद रंग उनका पसंदीदा है और जन्मदिन भी है, तो जब हम उनसे मिलने जाएंगे तो सफेद रंग के फूलों का गुलदस्ता लेकर जाएंगे। व्हाइट लिलीज या ट्यूलिप्स। ग्रेट आइडिया। ग्रेट। मैं मिसेस गोपलानी के पास वाले फ्लोरिस्ट को ऑर्डर दे देती हूँ। आप लोग जब तक पहुँचेंगे तब तक डिलीवरी हो जाएगी। बहुत अच्छा रिसर्च किया है तुमने शीना, वेरी गुड। थैंक यू मैम। यही है। प्रीति पांडा पूरे 6 मिनट जल्दी आए हैं। मान दिया ना, बाइक पे आने का मेरा डिसीजन करेक्ट था बिल्कुल। इस बात पे बनती है एक शायरी। गालिब ने कहा है। एक मिनट। हाँ बोलो शीना। मैम, हमने जिस फ्लोरिस्ट को बुके के लिए ऑर्डर किया था ना, वो 5 मिनट्स में वहीं आकर डिलीवर करने वाला है। ठीक है, शीना ने कहा कि फ्लोरिस्ट 5 मिनट में यहाँ डिलीवरी कर देगा। ठीक है, तो एक काम कर देना, आप जाइए अंदर, मैं फूल लेकर आता हूँ। ठीक है। रुको, अंदर कहाँ जा रही हो? मिसेस गोपलानी ने बुलाया है काम के लिए। मेरा नाम प्रीति है। तुम्हें पक्का मैडम ने बुलाया है? हाँ, बिना बुलाए थोड़ी ना आऊंगी। मैडम से पूछने दो, वो बहुत सख्त हैं। पूछिए। मेहंदी वाली होगी, बैक डोर से भेज दो अंदर। जी मैडम, आप वहां से जाइए। जी। अरे भाई साहब, ये फूल हमारे लिए हैं, सफेद हैं। थैंक यू सो मच। आज तो काम बन ही जाएगा। फूलों की खुशबू को लेकर केटी आए हैं, मिसेस गोपलानी के साथ मीटिंग है। सर एक फोटो। अच्छा, एक मिनट। हाँ। थैंक यू। जी मैडम। उन्हें फ्रंट डोर से आने दो। सर आप यहाँ से जाइए। थैंक यू सो मच। आने के बाद ऑटोग्राफ भी दे दूंगा। हेलो मिसेस गोपलानी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे इस गुलदस्ते का एक एक फूल आपकी उम्र के एक एक साल को रिप्रेजेंट करता है। खुद ही चुने हैं और खुद ही गिने हैं, पूरे 25 है। हैप्पी बर्थडे। सो स्वीट ऑफ यू। पर मैं 25 की नहीं। पता था मुझे, धरती फट जाए मैं अंदर समा जाऊं। मैंने जब सोशल मीडिया पर आपकी फोटो देखी तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार सकता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। इसमें से ना मैं ये 23। हैप्पी बर्थडे टू यू 23। नॉट बैड। वैसे झूठ भी इतनी खूबसूरती से बोला है कि इसे झूठ कहकर मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी। So gracious of you. बाय द वे, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? Well, बंदा आमतौर पर 2 ही जगह पाया जाता है, या तो किसी के ख्वाबों में, या तो फिर सिनेमा के पर्दे पर मेरी फिल्मों में मेरी हीरोइन के साथ। Oh my God, you're joking? No, I'm not. You are the kitty? The kitty. और बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी पे एक सेल्फी हो जाए। Of course. मैं सोशल मीडिया पे इसे पोस्ट करूंगी। Wow, nice phone. प्लीज हैव अ सीट। Sure, thank you so much. वैसे मत से आपका घर बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। जी। वैसे मुझे पता नहीं था कि आपने वेडिंग प्लानिंग कंपनी शुरू की। जी बस अभी नई है। तो फिर मुझे अपने बेटे की वेडिंग में सुपरस्टार्स चाहिए। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, स्टार सुपरस्टार्स छोड़िए, आपकी बेटी की वेडिंग में पूरी गैलेक्सी मौजूद होगी। Really? That's amazing. As a matter of fact, आप अपनी रिक्वायरमेंट दे दीजिए, मैं और मेरी पार्टनर आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे। Really? Yes. That's amazing. वैसे मेरी बेटी का फेवरेट टाइगर है, वो और दिशा तो होनी ही चाहिए। टाइगर श्रॉफ? Of course. अरे आप मतलब मैं क्या कहूँ,
समझिए हो गया। Really? यस। तो फिर ये वेडिंग और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं आपकी कंपनी को दे रही हूँ मिस्टर केटी। थैंक यू सो मच। मतलब इस वक्त अगर मेरी पार्टनर यहाँ पर होती तो वो बहुत ही खुश होती। माय पार्टनर इतनी डिलीजेंट है, काम के मामले में अप टू डेट। आप मिली उनसे या वो आपके बेटे से मिल रही इस वक्त? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं। ओह माय गॉड, हमारे पिक पे ऑलरेडी इतने सारे लाइक्स आ गए। ओह रियली? आ गए ना? Just... कहीं टेंशन में प्रीति जी की तबीयत ना खराब हो गई हो, कहीं वो बाहर ना चली गई हो। मिसेस गोपलानी जी? I'm so sorry, मैं जानता हूँ आप वक्त ही बहुत ही पाबंद है, लेकिन इस वक्त मेरा अपनी पार्टनर को ढूंढना बहुत जरूरी है। वो कहीं रुक गई है शायद। डोंट वरी मिस्टर केटी, आपके लिए वक्त रुक सकता है। माय गॉड, आप जितनी खूबसूरत है उतनी ग्रेशियस भी। कम ऑन। आप जाकर अपने पार्टनर को ढूंढिए, तब तक मैं अपने पेंडिंग काम निपटा लेती हूँ। श्योर। सी यू लेटर। सी यू लेटर। केटी जी भी कहाँ रह गए? नेटवर्क भी नहीं है यहाँ, कॉल कैसे करूं? टाइम जा रहा है। आज के हाई टी की तैयारी बहुत अच्छी और परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट। नमस्ते। उदयपुर से हो? नहीं, बूंदी। उदयपुर अभी आना होगा। पहले कभी काम किया है? नहीं, ये पहला ही काम होगा। गांव से सीधे इतने बड़े शहर में आई हो, पहले कभी काम नहीं किया और इतना बड़ा काम करने जा रही हो, कैसे कर पाओगे तुम? हाँ डॉली, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। कैसे फाइनल किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था रिसर्च करना। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये कैसे कर पाएगी? हाँ सॉरी मैम। उस लड़की ने कहा था कि काम ये बहुत अच्छे से करेगी। कौन सी लड़की? शीना की बात कर रही है वो। उसने सही कहा था, काम बहुत अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहिए। बस एक मौका दीजिए, आपको निराश नहीं करेंगे हम। ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, पहले काम देखेंगे फिर तय होगा। हाँ बिल्कुल, हमें भी इस वक्त काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, एक चांस देते हैं, ठीक से काम समझा देना। लेकिन एक बात याद रहे, ये मेरे इकलौते बेटे की एक बहुत बड़ी वेडिंग है इस घर में। आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट। बहुत सारे गेस्ट आएंगे, सबके अपनी अपनी चॉइसेस होंगे। आई होप यू नो ऑल द स्टाइल। मैं तो कहती हूँ कि 2-4 लड़कियां अपने साथ रख लो, वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, अकेले तुमसे हो नहीं पाएगा। और मैं नहीं चाहती कि शादी के बीच में कोई आकर मुझसे कहे कि मेहंदी वाली काम छोड़कर भाग गई, यू नो। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं प्रीति जिंदल, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ये एक मिनट, मेहंदी वाले भी कार्ड रखना शुरू कर दिए? अमेजिंग, ग्रेट। नहीं, मैं मेहंदी वाली नहीं हूँ। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रीति बाला, अरे आप यहाँ पर, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। ये खींची, आप इसको जानते हैं? जी यही तो है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, मेरी पार्टनर, शादी मुबारक की सीईओ और को फाउंडर प्रीति जिंदल। What? अच्छा, तो ये है आपकी पार्टनर? जी। ओके, आई एम सरप्राइज्ड। जी, हैरानी तो मुझे अपनी किस्मत पर है कि ये मेरी पार्टनर है, इतनी काबिल है। सच कहूं तो अगर ये ना होती तो आज हमारी मुलाकात ना हो पाती और ना ही शादी मुबारक नाम की कोई वेडिंग प्लानिंग कंपनी होती। ये सब इनकी मेहनत की वजह से है। तो मिसेस गोपलानी, मुझे मेरी पार्टनर मिल गई है, हम मीटिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि शादी मुबारक सिर्फ आपकी जरूरतों को नहीं, आपकी ख्वाहिशों को भी पूरा करेंगे। आई एम सो सॉरी, अचानक से ना मुझे कहीं जाना पड़ रहा है जरूरी काम से।
तो हम किसी और दिन मिल लेंगे। I'll give you a call, okay? Sure, I'll wait for your call. Okay, bye. All right, bye. See you. चले? See you, bye. प्लीज जी, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। इस बार गायब मत हो जाना। नहीं आती। वेट कर रहा हूँ। मिसेस गोपलानी जी, 1 मिनट वहीं से। अब क्या है? माफ कीजिएगा अगर मेरी ये गलतफहमी हो तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पसंद नहीं, इसलिए शायद आपने हमारी मीटिंग भी टाल दी। अगर मैं सही हूं तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों है? सही कहा तुमने, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं है। पूछो क्यों? अपना ये चेहरा अच्छे से देख लो और फिर इस घर को देखो, इस घर के खूबसूरत डेकोर को देखो। यहां पर परफेक्ट से कुछ भी कम तुम्हें दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि मुझे हर चीज परफेक्ट और खूबसूरत पसंद है। मैंने अपने पूरे लाइफ में तुम्हारे जैसे पक्के रंग इंसान को अपने पास खड़े भी नहीं होने दिया, और तुम तो मेरे घर में आ गई। तुम्हारे जैसे पक्के रंग इंसान को अपने पास खड़े भी नहीं होने दिया, और तुम तो मेरे घर में आ गई। एक भी फैमिली फोटो नहीं है। पापा को पसंद ही नहीं था तेरे साथ फोटो खिंचवाना। इसका रंग कितना पक्का है। चंदन का लेप लगाया कर, शायद रंग निखर आए। धूप में ज्यादा मत जाया कर, रंग और गहरा हो जाएगा। अब इसी से समझ जाओ ना कि मैंने तुम्हें गलती से मेहंदी वाली समझ लिया, तो तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी होगी? मुझे तो बेचारे केटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उनकी पर्सनालिटी देखो, और उन्हीं से तो इम्प्रेस्ड होकर मैंने हाँ कहा था इस डील के लिए, लेकिन अफसोस अब ना कहना पड़ेगा। 1 मिनट, आप हमें काम देने से इसलिए मना कर रही हैं क्योंकि आपको मेरे रंग से परेशानी है, पर आपको मुझसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। बस कुछ दिन का काम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, हम हमारे काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये आप देखिए ना, हमने इस शादी के लिए कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। ये थीम देखिए, बिल्कुल आपकी पसंद की, ये बहुत अच्छा थीम है। बस हो गया, जस्ट शट अप, ओके? ये मत भूलो कि इस वक्त मैं क्लाइंट हूं। ये मेरी मर्जी है मैं किसे काम दूं या ना दूं। तुम कौन होती हो मुझे सवाल करने वाली? भूली नहीं मैडम, याद है, पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आप मुझे मेरे काम के लिए चुन रही हैं, ना कि मेरे रंग रूप के लिए। आपको हमारा काम पसंद नहीं आता, और अब इसलिए हमें मना कर देती तो पलटकर मैं आपसे एक सवाल भी नहीं करती। मैम, आपने ना इस लेडी को इसके मुंह पे ना निकालने की वजह बता दी है, तो और अगर इसने सोशल मीडिया पे ये फैला दिया ना कि इसकी कंपनी को इसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से काम नहीं मिल रहा है, तो आपकी इमेज खराब करने में ना टाइम नहीं लगेगा। और इसका जो ये पार्टनर है ना, इसकी भी काफी पहुंच है, मीडिया में इसकी बात भी सुनी जाएगी। और आजकल ये सोशल मीडिया में ना ये एंटीबॉडी शेमिंग वाले लोग काफी पीछे पड़े रहते हैं, और किसी को भी अगर मोटा नाटा काला बोलो ना तो काफी हेटर्स खड़े हो जाएंगे। बात तो तुमने सही कही है, इसके एक ट्वीट से मेरे लाखों का अकाउंट बंद हो सकता है, और ऊपर से ये कंट्रोवर्सी। बात मुझे ही संभालनी होगी। एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना कि मैं अपने जुबान से पीछे नहीं हटती, और तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने केटी को इस डील के लिए हाँ कह दिया था। तो ओके, मैं तुम्हारी कंपनी को एक चांस देती हूँ,
लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरे बेटे की वेडिंग की सारी अरेंजमेंट्स तुम्हारी कंपनी जरूर करेगी, लेकिन अरेंजमेंट से लेके शादी तक तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दोगी। ना अरेंजमेंट्स में, ना मीटिंग में, ना किसी फंक्शन में, और ना ही किसी बड़े गेस्ट के सामने। हाँ, बैक स्टेज में तुम्हें जो भी काम करना हो कर ले, लेकिन सामने सिर्फ केटी रहेंगे, क्योंकि मेरी एक लौते बेटी की वेडिंग में मुझे सब कुछ परफेक्ट और खूबसूरत चाहिए, और इस बात का ध्यान तुम्हें रखना होगा। मंजूर है? जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।